मेरी ज़िंदगी की स्टोरी वहाँ चालू होती है जब दुनिया सोचती कि स्टोरी ख़त्म हो गई, शादी कर ली, अब तो ख़त्म, अब कहाँ से कुछ करूँगी, अब कैसे कुछ कर पाऊँगी। छोटी एज में शादी करा दी गई, इट वॉज हार्डली 19 ईयर्स ऑफ एज। तो लगा कि अब तो ख़त्म, अब क्या करूँ। 26 साल में ज़िंदगी के सारे चैप्टर्स ओवर हो गए। भगवान से बोला, मैंने कहा भगवान प्लीज़ कुछ तो करो, कुछ तो सजेस्ट करो कि जो मैं करूँ जिससे मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती। मैं अपने बारे में पहचान दूँ तो मैं हूँ प्रीति शिवानी। हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो मुझे आपको बताने के लिए कही गई है। लोग पहले कुछ वर्किंग करते हैं, बाद में हाउसवाइफ बनने की सोचते हैं चलो पहले कुछ बन जाते हैं फिर शादी करेंगे। मेरी ज़िंदगी की स्टोरी वहाँ चालू होती है जब दुनिया सोचती कि स्टोरी ख़त्म हो गई, शादी कर ली, अब तो ख़त्म, अब कहाँ से कुछ करूँगी, अब कैसे कुछ कर पाऊँगी। बट बहुत छोटी एज में शादी करा दी गई, इट वॉज हार्डली 19 ईयर्स ऑफ एज। 26 तक जब दुनिया यही नहीं डिसाइड कर पाती कि अभी पढ़ाई पूरी हुई है, करियर में क्या करना है, उस टाइम तक ज़िंदगी में 2 बहुत खूबसूरत बच्चे आ जाना। तो लगा कि अब तो ख़त्म, अब क्या करूँ। 26 साल में ज़िंदगी के सारे चैप्टर्स ओवर हो गए। एक तरफ वो फेलियर जिसको दुनिया कहती है कि फेलियर वाला पार्ट दिख रहा था, ओवर होता हुआ चीज़ें दिख रही थी, और एक तरफ अंदर कोई कह रहा था अब स्टार्ट करते हैं, अब कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं। और लगा था नया क्या करूं, क्योंकि इतनी छोटी एज में शादी कराई कि कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट्स, कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली, वहाँ पे ये था कि एक का नंबर है, दूसरे का नंबर, तीसरे का नंबर, चौथे का नंबर करते करते हम चौथे थे तो हमारा नंबर आ गया। लेकिन जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका सब काम आसान हो जाता है। अचानक से बैठे एक दिन मंदिर में, भगवान से बोला, मैंने कहा भगवान प्लीज़ कुछ तो करो, कुछ तो सजेस्ट करो कि जो मैं करूं जिससे मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती। तो पता लगा एक सामने एक आ गया एक एक्सीडेंट। इस्कॉन मंदिर के बाहर निकल रही थी अपनी कार में विद फुल फैमिली, और सामने इतना बड़ा बैरियर कि पूरी गाड़ी जंप होते हुए उसके अंदर उस गड्ढे में गिरी, और जैसे गिरी वो धड़ाम की एक आवाज़, और लगा खुद को कि गई, बट वो गई नहीं था। वो एक चोट थी जो लग गई थी बहुत तेज। शरीर में कहीं चोट नहीं आई, बहुत हैरान थी, बाकी सबको आई गाड़ी में, बट मेरे दिमाग पे चोट लग चुकी थी। और वो चोट ये थी कि अगर आज इस गड्ढे में गिर के मर जाती तो जितने भी लोग मरने में आने वाले थे, वो पति के जानने वाले 4, पापा के जानने वाले 5, और थोड़े अड़ोसी पड़ोसी, और वो भी मेरे नाम से मुझे नहीं जानने वाले आने वाले। वो सब कौन आने वाले, जो मेरे हस्बैंड को जानते होंगे, उनका नाम जानते होंगे, जो पापा का नाम जानते होंगे वो आएंगे। मुझे जानने वाला तो कोई भी नहीं होगा उस भीड़ में। तो क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। वो फरियाद लेके मंदिर में फिर से बैठी। मैं क्या ऐसे नहीं मरना चाहती हूँ, कोई अच्छी कुछ करके जाना चाहती हूँ। ऐसे ही मरना तो जीवन में कोई मतलब ही नहीं बना। तो फिर पति से पूछा, तुम बताओ मैं क्या करूँ। उसने कहा, अरे तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे पास ना कोई डिग्री है ना कोई कुछ है, तुम क्या करोगी। छोड़ो, बैठी हो तुम, राजकुमारी हो, रानी बन के आराम से खाओ पियो, मैं कमा रहा हूँ, तुम खाओ, क्या जरूरत पड़ी तुम्हें कमाने की। तो उसको बताया मैंने कहा बस मेरे अंदर यही गड़बड़ है, मुझे पैसों के लिए नहीं कमाना, मुझे एटलीस्ट कुछ एक नाम बनाना है, जो मैं कहीं भी जाऊँ तो एटलीस्ट मेरे मरने पे मेरे नाम वाली भीड़ मुझे चाहिए। क्या लगा कैसे कैसे शौक होते हैं दुनिया में लोगों को। अच्छा खासा चैन से जी रही हो। मैंने कहा प्लीज़ सोचो ना कुछ। इसे कि मैं नहीं सोच सकता हूँ तुम्हारे लेवल पे। पापा के पास गई, उनसे पूछा, उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि बेटा क्यों परेशान हो रही है, अच्छा खा रही है, अच्छी फैमिली में है, पैसे वाले घर में, क्या जरूरत पड़ी है काम करने की। मुझे लगा यही सब कुछ होता है क्या। और मेरा नाम पापा, तो बोले एक लड़की को करे क्या नाम मतलब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उदास सी दिल में लिए ख्वाहिश फिर बैठ गई भगवान, क्योंकि बहुत प्यार करती हूँ बचपन से। भगवान एक ऐसा जीवन का चैप्टर है जिसे शायद बहुत माना है मैंने। फिर बैठ गई, मैंने कहा कुछ तू बता दे अच्छा आज। तो उन्होंने बहुत सुंदर आइडिया दिया कि एक काम कर, एक क्रश खोल दे। मैंने कहा क्रश, तो उसमें क्या करना है। तो बोले अरे थोड़ी सी बच्चे आएंगे, माँ बाप वैसे ही आजकल
सब वर्किंग, जैसे तुझे शौक हो गया वैसे सबको हो गया, उनके बच्चों को रखना, पालना, पोसना, मज़े करना और एक अच्छा अमाउंट आ जाएगा। तो लगा कि बाबा मैंने अपने बच्चे इतने नहीं पाले, दूसरे के बच्चे कैसे पालूंगी भगवान, ये बड़ा अजीब काम नहीं है। बोले कि तू मेरे कहने पे कर तो, और वो आइडिया पूरा जैसे आंखों के सामने एक फ्लैश हो चुका था, कैसे रूम सेटअप करना है, कैसे क्या करना है, बहुत। उसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी, सबसे अच्छी बात तो ये सामने आ गई थी कि उसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी। ऐसा ये तो ठीक है, वैसे आइडिया ठीक है। किसी ने बुटीक का आइडिया था, मैं बुटीक नहीं कर पाऊंगी, बहुत आंटी लोग चिल्लाती हैं, मुझसे नहीं सुना जाता, मैं सास की नहीं सुनती हूँ पर कोई मुझे नहीं डांटता, फिर वो लोग डांटेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। तो बच्चों के साथ आई कैन एंजॉय, और मेरा बच्चों वाला टाइप भी था। तो फिर वो स्टार्ट किया फ़ौरन ही, जैसे होता है ना कोई चीज़ का बोर्ड लगने की देरी होती है। फिर कानपुर के बहुत रिनाउंड स्पोर्ट्स टीचर्स मेरे पास आने लगे, बिकॉज आई हैड अ ग्रेट फील्ड। माई नो स्कूल इज़ नोन बाय BKS बचपन अकेडमी, स्वरूप नगर, कानपुर, एंड इट्स नाउ अ नेम। तो इसलिए आई फील प्राउड टू से कि वो इतना बड़ा नाम है जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। तो वो आने लगे और मुझसे कहने लगे मैम आपके पास फील्ड भी है और हमारे पास टैलेंट है, तो क्यों ना हम पार्टनरशिप करें या हम कुछ ऐसा करें जिससे हम बच्चों को स्पोर्ट्स एकेडमी दे सकें। ऐसे कानपुर में कोई स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी 12 ईयर्स बिफोर की जो मैं आपको बता रही हूँ। तो 12 साल पहले कानपुर में कोई स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं थी। तब उनका मेरी लाइफ में आना, एक टीचर आया, मैंने कहा देखिए मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगी, आप बहुत बड़े क्लास स्कूल के टीचर्स हो और उतनी मेरे पास अभी पैसा ही नहीं है। तो बोले कि मैम हमारे पास जगह नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, एक काम करते हैं मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, जो भी होगा वो आधा आधा। ऐसे चलो आधा आधा नॉट बैड, कम से कम कोई तो आएगा। मैं तो सुबह से बैठी होती हूँ इंतजार में कोई तो आए। एंड देन दे स्टार्टेड। वो एक टीचर, 2 टीचर, 5 टीचर, 10 टीचर करते 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 इट वेंट अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स अकेडमी। बट सक्सेसफुल ऐसे नहीं बनी। कई लोगों ने आके बहुत थैंक यू किया मुझे, आप ये क्या कर रही हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे क्या, हिलते ही रहेंगे, आपको क्या लगता है कब चलेगा, कैसे चलेगा, 2 महीने ही चलने वाला है, कोई लंबा नहीं चलेगा आपका ये काम। तो आई बस कि लंबा नहीं चलेगा मतलब, तो जिसे लगा तो कोई बद्दुआ देने चला आया। तो मैंने कहा कि बहुत डरी, बहुत रोई उस दिन कि यार कोई ऐसा बोल गया। तो जब फिर मैंने भगवान के सामने बैठ के बोला, मैंने कहा भगवान आज वो कह गई लंबा नहीं चलेगा, तो क्या सच में नहीं चलने वाला है? तो बोले लंबा नहीं, बहुत लंबा चलेगा। तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और भगवान ने कई लोग भी ऐसे निमित्त बनाए जिन्होंने कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो आई वॉज लाइक कि चलते हैं, करते हैं, जा क्या रहा है, आता है तो आधा आधा है, नहीं जाता है तो खत्म है, जगह तो अपनी ही है। तो इस तरीके से चीज़ों को वर्किंग करते करते इट वेंट इनटू अ ग्रेट स्पोर्ट्स अकेडमी इन कानपुर के आज के टाइम पे एवरीबडी नोज कि इतनी स्पोर्ट्स अकेडमी खुल गई, इतनी स्पोर्ट्स अकेडमी खुल गई हैं कि बस। और सबसे अच्छी बात है कि पहली मेरी थी, फर्स्ट अचीवमेंट वॉज माइन। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड अब स्कूल, फिर नेक्स्ट जर्नी आई कि स्पोर्ट्स अकेडमी में हज़ारों बच्चों का आना, बट वो बच्चे सुबह से लेकर रात तक आ रहे थे क्योंकि टाइम था मई और जून का। फिर लगा जुलाई से अगेन आई विल भी पूरी तरह से खाली, कि बच्चे शाम को ही आ पाएंगे, स्कूल जिस टाइम ओवर होगा उसी टाइम वो आएंगे, तो मैं सुबह से क्या करने वाली हूँ। उतनी में बस इतना सोचने की देरी थी, सामने एंट्री होती है 55 स्कूल वालों की, एंड दे आस्क्ड मी मैम इतना अच्छा लैंड है, इतनी आपकी पहचान है, इतना सब कुछ है, आप स्कूल क्यों नहीं फ्रेंचाइजी पे ले लेते हो, और ले लीजिए, आपको तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उसका। आई वॉज लाइक कि फिर भगवान चला आया एक और गिफ्ट लेके। वैसे भी कहते हैं ना, अगर मैं अपने जीवन में ये बात लेती हूँ, इसलिए आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि इसलिए कल को पास्ट और आने वाले को फ्यूचर कहा जाता है, और आज के दिन को प्रेजेंट कहा जाता है। तो अगर रोज के दिन को हम इस तरीके से लेके चलें कि आज फिर कोई प्रेजेंट आएगा, तो रोज प्रेजेंट आएगा, बट मानने की देरी है कि आज का प्रेजेंट आज प्रेजेंट लेके आएगा, तो फिर वो प्रेजेंट लेके आता है। और वही वो हुआ मेरे जीवन में, रोज एक नया प्रेजेंट, रोज एक नई खुशी भगवान लिए गेट पे खड़ा होता था, और रोज एक नई चीज़ें अचीवमेंट्स लेते लेते देन आई गॉट एन ऑफर फॉर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। फिर मैंने वो खोलने के बाद उसमें एक बहुत अच्छा सक्सेस ग्राफ मिला। उसके बाद तो एंटरप्रेन्योरशिप के अवार्ड्स, काफ़ी ब्लेसिंग्स जो सबसे मिली, मोटिवेशन स्पीकर्स के अवार्ड, एंटरप्रेन्योरशिप के अवार्ड,
बेस्ट स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड, मतलब इट वाज लाइक अ लाइन टू गो ऑन, जिसको अगर मैं फेलियर लेती तो शायद वो अवार्ड्स नहीं आते। तो उस अवार्ड्स ने की तो लाइन ही लग गई फिर उसके बाद जीवन में। प्रॉब्लम्स वो तो लाइफ का गेम है, इट्स अ गेम। देखिए, और उसको मैंने हमेशा इस तरीके से लिया है, फेलियर वर्ड कभी नहीं लिया। आई ऑलवेज टुक इट एज अ ट्रेजर हंट, कि एक स्टिगर मिलता है फिर दूसरा ढूंढो, फिर दूसरा मिलता है फिर नया रास्ता, फिर तीसरा मिलेगा फिर नया रास्ता, फिर चौथा मिलेगा फिर नया रास्ता। तो वो उस गेम की तरह मैं जीती चली आई। तो रोज नया रास्ता, उस रास्ते को पार करने में तो प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ी बहुत, वो तो एक जर्नी है ना। उस जर्नी में नहीं रुकना है, फोकस कि आपको टारगेट क्या दिया है, क्या ढूंढने के लिए बोला गया, बस उसको ध्यान देते जाओगे तो टारगेट तक पहुंचते जाओगे। पहुंचने के बाद फिर आपको एक नई पर्ची मिलेगी, फिर वहां पहुंचोगे, जिसको हम कई बार कहते हैं अरे अभी तो एक प्रॉब्लम से निकले थे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो हमने इसको वर्ड ही गलत दे दिया ना, प्रॉब्लम वर्ड गलत दे दिया, फेलियर। और अगर हम इसको इस तरीके से जैसे गेम में एंजॉय करते हैं वैसे करें कि अब अच्छा इसके बाद ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, और आखिरी में मैं बन जाऊंगी, आखिरी में कुछ ऐसी जगह पहुंच जाऊंगी जहां मेरा ऊपर वाला मुझे पहुंचाना चाहता है। तो कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, कीप मोटिवेटेड, और खुद से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। दुख नाम का चैप्टर जीवन में बचने नहीं वाला है, ये प्रॉमिस है उस खुदा का। ओम शांति। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।